यस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल मास्टर क्लास में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज हाउ टू बिल्ड अ न्यू नेटवर्क। एक नए नेटवर्क का निर्माण कैसे करें। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा नए नेटवर्क को बनाते रहना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। नया नेटवर्क को कैसे बनाएं हम, और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम कैसे करें सो दैट कि हमारा नेटवर्क बहुत बेहतर बने, इसको लेकर के सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो उसे भी अपने पास जरूर ले लें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बार बार आप लोग देखिएगा ताकि आप हर बार उन पॉइंट्स को कवर कर पाए। राइट, सो लेट मी अलाउ, मैं चीजों को आगे आपके साथ शेयर करूं। एनी इंडिविजुअल, सबसे पहले समझें कि नया नेटवर्क का मतलब क्या होता है। कोई भी नया इंडिविजुअल जो आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन करता है, जिसे आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, और जो चाहता है वेस्टीज के बिजनेस को आगे ले जाना। देखिए, दो इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। पहला, कि कोई भी नया व्यक्ति जो आपके साथ डायरेक्ट में ज्वाइन करता है, और इंपॉर्टेंट कंडीशन दूसरा है कि वो वेस्टीज के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक भी है, तैयार भी है, रेडी है कि मैं बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूं। वो आपका नया नेटवर्क कहलाता है। राइट, जिसे आपने ज्वाइन कराया और वो आगे नहीं ले जाना चाहता, केवल प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है, वो आपका कस्टमर है। लेकिन नया नेटवर्क उसे कहते हैं जिसमें आपके साथ डायरेक्ट में ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति वेस्टीज के बिजनेस को आपके साथ मिल करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करने को तैयार भी हो, रेडी टू लर्न हो। वैसे ग्रुप को हम कहते हैं वो आपका नया नेटवर्क है। राइट, अब जनरली क्या होता है, लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, यानी बहाने बनाते हैं। कैसे कैसे बहाने बनाते हैं? राइट, कि सर मेरे साथ तो जितने भी लोग हैं वो सारे कस्टमर कैटेगरी में ही आते हैं, कोई भी बिजनेस को बड़ा करना नहीं चाहता। ऐसा होता है ना कि जब आप लोगों से बात करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि सर देखिए ना, मेरे साथ लोग ज्वाइन तो कर ले रहे हैं लेकिन वो केवल प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो नए लोगों को बिजनेस में लाने को तैयार नहीं है, या बिजनेस को एक्सपैंड करने को तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे बहाने मिलते हैं और जनरली ये होता भी है। राइट, क्वेश्चन है कि कोई आपके बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों लेगा। ये सवाल अपने आप से पूछना है कि हमारे बिजनेस में कोई व्यक्ति इंटरेस्ट क्यों लेगा। वाई विल एनीवन टेक इंटरेस्ट इन माय बिजनेस। ये सवाल खुद से पूछना है। ऐसी क्या यूएसपी है, यूनिक पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं सो दैट कि लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लें। राइट, तो इसे समझते हैं। दिस विल इंटायरली डिपेंड, ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपके इंप्रेशन पर, आप उन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, एंड हाउ गुड आर आवर सर्विसेज टू देम, और किस तरह की सेवाएं हम उनको दे रहे हैं। राइट, यानी कि कोई व्यक्ति हमारे नेटवर्क में, हमारे बिजनेस में कब इंटरेस्ट लेगा, जब हमारा प्रभाव उसके ऊपर बहुत बढ़िया पड़े। राइट, आपका प्रभाव अगर बढ़िया पड़ेगा और आपकी सर्विसेज अगर उसके साथ अच्छी हैं, तो वो व्यक्ति आपके बिजनेस में इंटरेस्ट भी लेगा। इसे बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये टोटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उस पर कैसा प्रभाव क्रिएट करते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लो आपने किसी को 11 बजे का समय दिया, आपने 11 बजे किसी से मुलाकात करने के लिए समय दिया, और आप पहुंचते हैं 12 बजे। मुझे बताइए, क्या उन्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? शायद बुरा लगेगा कि टाइम 11 बजे का था और ये 1 घंटे विलंब से पहुंचे। यानी कहीं ना कहीं उनकी नजर में आपका इंप्रेशन एक ऐसे व्यक्ति का बना जो समय का कीमत नहीं पहचानते। राइट, तो हो सकता है आप वहां जाकर के प्लान कितना भी बताएं, तब भी वो व्यक्ति आपके साथ टाल मटोल करना शुरू करे। लेकिन इसके उल्टा अगर देखें आप कि 11 बजे का टाइम था और आप 11 बजने से 5 मिनट पहले उनके घर पर पहुंच चुके, तो अगले के दिमाग में ये इंप्रेशन जाता है कि ये व्यक्ति पंक्चुअल है, ये ऑन टाइम है, प्रोफेशनल तरीके से आप जाते हैं। राइट, सही ड्रेस कोड लेके जाते हैं, सारे टूल्स को लेकर के जाते हैं, प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं, और टू द पॉइंट बातों को करते हैं, और शॉर्ट टाइम में उनके साथ मिल करके उनके ड्रीम्स के ऊपर में उनकी सारी बातों को करते हैं। तो एक प्रोफेशनल इंप्रेशन क्रिएट होता है।
और वहां चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ आपके नेटवर्क का हिस्सा बनने को तैयार हो जाए। आई होप आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा कि हमें टोटली इसके ऊपर काम करना है। और क्या करना है, चेंज इन माइंडसेट ऑफ पीपल, लोगों के माइंडसेट पर बदलाव लाने के ऊपर में काम करना है। माइंडसेट कैसे कैसे होते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहला, वैसे लोग जो टेम्पररली नॉट इंटरेस्टेड होते हैं। आपने जाके प्लान बताया किसी को, लेकिन उसने कहा कि मैं अभी फिलहाल इसको करने में उत्सुक नहीं हूं, तैयार नहीं हूं। ऐसे लोगों को कहते हैं टेम्पररली नॉट इंटरेस्टेड। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, वो ये कह रहे हैं कि अभी मेरा कुछ काम है, अभी मेरा कोई बिजनेस में काम है, या मेरा कोई जॉब में ऐसा असाइनमेंट है, या मेरे घर में शादी है, या मैं किसी और काम में बिजी हूं, अभी मैं इसे नहीं कर सकता। तो टेम्पररली नॉट इंटरेस्टेड होने का मतलब ये नहीं होता कि वो कभी नहीं करेगा। वो आप पाइपलाइन में रख सकते हैं उन्हें, वो अभी ना कह रहे हैं। इमीडिएट ना का मतलब ये नहीं है परमानेंट ना, वो आने वाले समय में महीने 2 महीने के बाद हो सकता है आपके साथ तैयार हो जाएं, तो आपको उन्हें फॉलोअप की कैटेगरी में रखना है। राइट, ये पहला माइंडसेट है जो टेम्पोरली नॉट इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरा होता है लॉयल कस्टमर। वैसे लोग जो ये कहते हैं कि सर मैं केवल प्रोडक्ट लूंगा, हर महीने मुझे राइस ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, या मेरे को स्पाइरुलिना बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है, मुझे ग्लूकोजामाइन की जरूरत है और ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मेरे घर में यूज होता है और काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं ना बिजनेस नहीं कर सकता लेकिन मैं प्रोडक्ट को हर महीने कंज्यूम करूंगा। तो ये लोग कौन है, ये आपके लॉयल कस्टमर हैं। इनका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो लॉयल कस्टमर है उसको अगर आप सही इंफॉर्मेशन देते रहते हैं तो आने वाले समय में वो आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कन्वर्ट भी हो सकता है। राइट, इसके साथ तीसरा कैटेगरी जो आता है दैट इज इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। ये वैसे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करते हैं और साथ साथ बिजनेस को एक्सपैंड करने में भी रेडी होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। तो जो लोग टेम्पोरली नॉट इंटरेस्टेड हैं उनके साथ आपको क्या करना है, उनके साथ लगातार नई नई जानकारियां, नए नए इंफॉर्मेशन, नई चीजों को शेयर करते रहना है, सो दैट कि आने वाले कुछ वक्त में वो आपके साथ शामिल हो जाएं। जो लॉयल कस्टमर हैं उनको प्रोडक्ट की सर्विसेज आपको टाइम पे देती रहनी है ना, और नए नए प्रोडक्ट बताते रहना है, और साथ साथ उनको भी जानकारी देना है कि अगर आप नेटवर्क के पार्ट बन जाते हैं तो आपको और भी एडवांटेज मिल सकते हैं। और जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ मिलकर के नई टीम को बिल्ड करते जाना है। राइट, तो ये तीनों कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर आपको वर्कआउट करना है, उनके माइंड सेट को चेंज कर रहे हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बातें जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। द 7 बेसिक स्टेप्स ऑफ सक्सेस इन वेस्टीज। वेस्टीज में सफल होने के 7 बेसिक कदम, 7 जरूरी कदम, ये कौन से हैं? आपने डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा। नंबर 1 इज यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करना। प्रोडक्ट को यूज करने से सबसे पहले बढ़ता है आपका कॉन्फिडेंस, और आप जब प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप जीते जागते टेस्टिमोनियल बन जाते हैं इन प्रोडक्ट्स के। खुद आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस झलकता है, आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस झलकता है कि यस मैं स्पाइरुलिना खाता हूं इसलिए इतना फिट हूं, मेरी एनर्जी का राज है स्पाइरुलिना, मैं हर दिन सुबह और शाम स्पाइरुलिना खाता हूं इसलिए इतना फिट रहता हूं, इतना फाइन रहता हूं। राइट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि लोग आपसे उस ऑरा में आ जाएंगे और आपकी बातों को वैल्यू देंगे। इसलिए यूज द प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड स्टेप इज शेयर द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो अपने जान पहचान के लोगों को, कलीग्स को, रिलेशनशिप के जो लोग हैं उनको आप इनके बारे में बता भी सकते हैं, और जितना अधिक आप शेयर करते हैं उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। किन लोगों को शेयर करते हैं उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी होती है। राइट, हम लोगों ने पहले के ट्रेनिंग्स में आपके साथ शेयर भी किया है कि फ्रेंड्स की कैटेगरी पर लिस्ट को बनाएं। F फॉर फैमिली, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंस्टीट्यूट, E फॉर एम्प्लॉय, N फॉर नेबर्स यानी पड़ोसी, D फॉर डॉक्टर एंड डेंटिस्ट, एंड S फॉर स्ट्रेंजर्स। इन कैटेगरी वाइज आप लोगों को लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। आज हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में या फेसबुक पे हजारों लोगों के कॉन्टैक्ट होते हैं। ये वही लोग तो हैं जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। वेस्टीज के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं अलग अलग कैटेगरीज में, होम केयर से लेके, बॉडी केयर से लेके, पर्सनल केयर से लेके, हेल्थ केयर से लेकर के, हार्ट केयर, है ना, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, होम फूड, साफ सफाई के प्रोडक्ट, ये सारे अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट बने हुए हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन का, एयर प्यूरिफिकेशन का, है ना, मिस्टर ऑफ मिलान का, कॉस्मेटिक्स का। तो ये सारे प्रोडक्ट यूज करने में जो लोग सक्षम उनकी आपको लिस्ट बनानी है।
उनको इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है, ताकि वो आपके साथ मिल करके बैठ के देख सके मीटिंग को, जहां पे प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में मीटिंग्स कंडक्ट होती है। सो द प्लान, दैट द नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप। और उनके साथ मिलकर करना है टीम वर्क। और सातवां जो महत्वपूर्ण स्टेप आता है, दैट इज फॉलो अप। ये सारे स्टेप को लगातार बार बार फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। जितना भी आप करते हैं, जितना फॉलो करते हैं उतना अप जाते हैं। तो लेट मी रिवाइज द 7 स्टेप्स। फर्स्ट, यूज द प्रोडक्ट। सेकेंड, शेयर द प्रोडक्ट, मेकिंग अ लिस्ट, इनवाइट देम, मीटिंग, टीम वर्क एंड फॉलो अप। आप जहां से भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं मनी मन एक बार। सभी लोग एक साथ मनी मन इस पॉइंट्स को रिपीट कीजिए। पहला, यूज द प्रोडक्ट, वेरी गुड। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट। तीसरी, बनानी है लिस्ट। चौथा, करना इनवाइट। पांचवी, करनी है मीटिंग। छठा, करना है टीम वर्क। और सातवां करना है, क्या करना है, बोलिए बोलिए। सातवां करना है आप, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। 7, फॉलो अप। तो ये सातों स्टेप हमें करने हैं। और कब कब करने हैं? हर सोमवार के सोमवार। रोज करना है सर, डेली? इसको आपको करना है रोज, हर दिन, एवरीडे, है ना। हर दिन आपको करना है, ऐसा नहीं केवल सोमवार का सोमवार जैसा करते हैं, नो, एवरीडे आपको करना है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेकिंग अ लिस्ट, इनवाइट देम, मीटिंग, टीम वर्क एंड फॉलो अप। ये 7 स्टेप्स रेगुलर करने हैं, लगातार करने हैं। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं। कीप प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू पीपल हु आर टेम्पररली नॉट इंटरेस्टेड। जैसा मैंने आपको बताया, वैसे लोग जो टेम्पररली नॉट इंटरेस्टेड हैं, जो फिलहाल बिजनेस नहीं करना चाहते, उनके साथ आपने क्या करना है? आपको उनको नई नई जानकारियां देती रहनी है। नई जानकारियां जैसे, आप उन्हें जब ये बताते हैं कि सर क्या आपको पता है, आप पहले से तो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे वेस्टीज में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट जिसमें कि 84 मिनरल्स आपके बॉडी के लिए जो जरूरी होते हैं वो मिल जाते हैं, बॉडी को अल्कलाइन बना देता है, मल्टीपल फंक्शंस में काम करता है। इसको यूज करने से आपके बॉडी में जबरदस्त चेंजेस महसूस होंगे हेल्थ वाइज। तो हो सकता है आपके साथ वो बिजनेस में प्लग हो जाए। राइट, दिस विल हेल्प देम चेंज देयर माइंडसेट टू बिकम अ लॉयल कस्टमर। तो वैसे लोग जो टेम्परली नॉट इंटरेस्टेड थे, वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी समझने के बाद हो सकता है कि आपके लॉयल कस्टमर बन जाएं। वो हो सकता है कहें ठीक है सर, हम मीटिंग तो ज्वाइनिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन हम एक काम करते हैं, आप इतना बढ़िया बता रहे हैं कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप के बारे में, मेरे को एक फाइल दे दीजिए। वो आपके क्या बन गए? वो बन गए आपके लॉयल कस्टमर। आई रिक्वेस्ट प्लीज अपने माइक को बंद रखेंगे सभी लोग, माइक्रोफोन बंद रखेंगे आप लोग प्लीज। वो आपके लॉयल कस्टमर बन जाएंगे। राइट, इनकरेज लॉयल कस्टमर टू बिकम इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। वैसे लोग जो आपके लॉयल कस्टमर हैं, यानी सेकंड कैटेगरी जो मैंने बताई थी, उनको इनकरेज करना है ताकि वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बन पाए। अब ये कैसे करेंगे आप? ये करने के लिए आप उनको प्लान के एडवांटेज को बताएंगे। राइट, उनको एजुकेट करेंगे और उनको वेस्टेज के सिस्टम को इंडिपेंडेंटली फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब उनको आप ये बताते हैं कि सर आपको क्या पता है कि वेस्टीज में ना कैशबैक भी आता है, आप जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, आप अगर बिजनेस के फॉर्मेट में यूज करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उस पर 5 to 16% कैशबैक आपको आता है। क्या आपको पता है इसमें ऑफर्स भी मिलते हैं? क्या आपको पता है वेस्टीज लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है, जहां 100 पीवी का प्रोडक्ट 4 महीने लगातार यूज करने से 5वें महीने आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर बिल्कुल फ्री दिया जाता है? क्या आपको पता है कंपनी डायरेक्टर बोनस भी देती है? क्या आपको पता है कंपनी में ट्रेवल फंड भी है, कार फंड भी है, हाउस फंड भी है, जहां से आज हजारों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। लोगों ने गाड़ियां ली हैं, लग्जरी कार्स लोगों ने परचेज किया है, फॉरेन ट्रिप्स लोग कर रहे हैं, या कंपनी के बहुत सारे नए नए ऑफर्स आते हैं। इन सब के बारे में जब उनको आप बताते हैं ना, तो वो जो लॉयल कस्टमर हैं, वो धीरे धीरे आपके साथ तैयार हो जाते हैं बिजनेस को करने के लिए, और वो आगे चल के इंडिपेंडेंटली वेस्टेज के सिस्टम को फॉलो करते हुए आपके साथ बिजनेस को बिल्ड करते हैं। राइट, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से कुछ सवाल पूछें कि क्या आप तैयार हैं एक नया नेटवर्क को बनाने के लिए? देखिए, ये कुछ ऐसे सवाल है ना, बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं और ज्वाइन कराने के लिए आगे चले भी जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में तैयार नहीं होते। इसलिए सबसे पहला सवाल ये पूछना है अपने आप से कि क्या आप तैयार हैं एक नए नेटवर्क को बनाने के लिए? राइट, आपके जो टीम के लोग आएंगे, अगर आपसे प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछेंगे, तो क्या आप उनको जवाब दे पाएंगे?
क्या अगर प्लान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप प्लान के बारे में समझा पाएंगे उनको? क्योंकि वो आपका नेटवर्क है। जब आप सीखे रहेंगे तभी लोगों को सिखा सकते हैं। अगर आपको ही नहीं पता, आपसे ही किसी ने पूछ दिया कि सर फ्लैक्स ऑयल क्या है, अब आपको नहीं पता है, तो आप उन्हें कैसे बताएंगे? राइट? इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे पहला सवाल खुद से पूछें कि आर यू रेडी फॉर क्रिएटिंग अ न्यू नेटवर्क? क्या आप तैयार हैं एक नेटवर्क के लिए? वो हो सकता है आपके लिए होम मीटिंग की डिमांड करे। आपसे हो सकता है कि वो 250 किलोमीटर दूर रहता हो और वो बोले कि सर आप एक काम करो, संडे को हमारे पास आ जाओ आप एक मीटिंग करने के लिए, और आप बोले कि नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। राइट? तो यहां पे क्या होती है, उसका मनोबल टूटेगा और वो हो सकता है बिजनेस को काम करना बंद कर दे। इसलिए हमें सबसे पहला सवाल ये पूछना है कि क्या हम तैयार हैं एक नए नेटवर्क को निर्मित करने के लिए? उसके जो चैलेंजेस आएंगे क्या उसको हम कवर कर सकते हैं? अगर आंसर आता है हाँ, देन आप आगे बढ़िए। बिकॉज सक्सेस कम्स टू देम हु प्रिपेयर वेल टू सक्सीड। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आपको प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, सभी चीजों के बारे में पूरी तैयारी पहले कर लेनी है, तब नया नेटवर्क बनाने निकलिए। अगर आप खुद नहीं तैयार हैं तो आपका नेटवर्क भी बढ़िया नहीं बन पाएगा। वो नेटवर्क डल नेटवर्क बनेगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद वो नेटवर्क धीरे 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 स्लो होता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लगातार फलता फूलता नेटवर्क बने, लगातार आगे बढ़ता हुआ नेटवर्क बने, तो आपको अपने आप के ऊपर में काम करना है कि हम तैयार हों नेटवर्क को बनाने के लिए। अगेन आस्क योरसेल्फ, कैन यू बिकम सक्सेसफुल इन वेस्टीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको वाकई में विश्वास है कि आप वेस्टी में सफल हो सकते हैं? बाली सर एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अपने आप में विश्वास का होना वेस्टीज में सफल होने की पहली शर्त है। तो वही सवाल है यहाँ पे कि क्या आपको विश्वास है कि आप सफल हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि आपके मन में ही डाउट चल रहा है कि पता नहीं हम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अगर आपको डाउट है, वैसे केस में आप नए नेटवर्क को बनाने अगर जाते हैं तो वो भी डाउट में रहेगा। और जहां पे डाउट होता है वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, और जहां कंफ्यूजन होगा वहां पे सफलता नहीं मिलती। संशय आत्मा विनश्यति, जहां पे संशय होता है वहां विनाश होता है, वहां ग्रोथ नहीं होता है ना। इसलिए हमेशा अपने अंदर ये विश्वास रखिए कि यस आई कैन डू इट, मैं सफल हो सकता हूं, मैं सफल हो सकती हूं, मैं क्राउन बन सकता हूं, मैं लाखों की इनकम ले सकता हूं। आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए वेस्टीज को लेकर के। कैन यू मेक योर फ्रेंड सक्सेसफुल इन वेस्टीज? क्या आपको लगता है कि आपके जिन लोगों को आप लाएंगे वो भी सफल हो सकते हैं? है ना? जब आपको विश्वास होगा तो अपने लोगों को विश्वास दिला पाएंगे आप। अगर आपको ही विश्वास नहीं होगा तो फिर आपके लोगों को विश्वास नहीं हो पाएगा। तो आपके अंदर ये दो विश्वास होने बहुत जरूरी हैं। कौन कौन से? खुद पे विश्वास, और जिन लोगों को आप ला रहे हैं उनके ऊपर भी विश्वास आपका होना चाहिए। और तीसरा कि डू यू बिलीव दैट वेस्टीज कल्चर एंड एटमोस्फेयर विल कीप योर फ्रेंड्स हैप्पी एंड स्टेबल इन बिजनेस? क्या आपको विश्वास है कि जो वेस्टीज का कल्चर है, वेस्टीज का जो वातावरण है, वो आपके नए लोगों को खुश रहने में और स्टेबल रहने में मदद करेगा? मुझे लगता है वेस्टीज का जो कल्चर है वो जबरदस्त कल्चर है। पिछले 19 सालों में वेस्टीज ने जिस तरह कल्चर बिल्ड किया है, कल्चर यानी कि जो हमारे संस्कार हैं, वैल्यूज हैं, वेस्टीज किन चीजों पे काम करती है? हमेशा ग्रोथ पे काम करती है, हमेशा ऑनेस्टी पे काम करती है, हमेशा चीजों को सही तरह से बिल्ड करने पे काम करती है। राइट? तो ये जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर आपके लोग भी बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ग्रोथ भी होता है। तो ये तीनों विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है कि यस मैं सफल हो सकता हूं। नंबर 1 रिपीट करें मेरे साथ बिना माइक ऑन किए हुए, जहां बैठे हो वहां से बोल सकते हैं, यस आई एम गोइंग टू बी क्राउन डायरेक्टर इन वेस्टीज। मैं सफल हो सकता हूं। राइट? मेरे साथ के जो लोग हैं वो भी सफल हो सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पे इस वातावरण में हम सभी लोग बड़े खुश हो रहेंगे, बड़े हैप्पी महसूस करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। है ना? ये तीनों माइंडसेट का चीज है। ये तीनों जब आपके अंदर होता है तो आप देखोगे कि आपके साथ जो लोग आएंगे वो भी बड़ा बेहतरीन तरीके से काम को कर पाएंगे। राइट? वी एक्ट द वे वी थिंक। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम वैसा ही करते हैं जैसा हम सोचते हैं। जैसा आप सोचोगे वैसा आप करोगे। वी एक्ट द वे वी थिंक। जैसा आप सोचोगे वैसा आप करोगे। इसलिए सही सोचना बहुत जरूरी है।
सो क्या बोलना है? हमेशा ये बोलना है आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं। कभी ये नहीं कहना मैं नहीं कर सकता। हमेशा क्या बोलना है? आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई हैव बिलीव इन मी, ये बोलना है। कभी ये नहीं बोलना है कि आई डोंट हैव बिलीव इन मी। हमेशा क्या बोलना है? आई हैव बिलीव इन मी, आई कैन डू दिस, आई हैव बिलीव इन मी, आई एम हैप्पी विथ माई सक्सेस, मैं अपनी सफलता से खुश हूं। कभी ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं मैं तो सब खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। वर्ड्स का खेल है। जो वर्ड आप बोलते हैं उसका प्रभाव आपके कार्य पर भी पड़ता है, राइट? जैसा आपका माइंडसेट होता है वैसा आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपकी फीलिंग आती है, जैसे आपकी फीलिंग आती है वैसा आप काम करते हैं, जैसा आप काम करते हैं वैसे आपकी आदत बनती है, और जैसा आपकी आदत बनती है वैसा आपका भाग्य भी बनता है। तो अगर आप सफल होने वाला भाग्य चाहते हैं, डेस्टिनी चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच में भी बदलाव लेके आना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करना है आपने। कौन कौन से वर्ड? रिपीट करें मेरे साथ। आई कैन डू दिस, आई हैव बिलीव इन मी, एंड आई एम हैप्पी विथ माई सक्सेस। मैं इसे कर सकता हूं, मुझे अपने आप पर विश्वास है, और मैं अपनी सफलता को लेकर के खुश हूं, राइट? ये लाइन हमेशा बोलना है। ये ऐसे अफर्मेटिव लाइंस हैं जो आपके माइंडसेट में बदलाव लेकर के आएंगे और आपके काम में भी आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा, राइट? एक लाइन कहते हैं कि वेस्टीज कहानियां सुनाने का बिजनेस है। टेल स्टोरीज टू सपोर्ट एंड इनकरेज पीपल। इसलिए हमेशा कहानियां सुनाइए ताकि लोगों को सपोर्ट दे पाए, लोग को इनकरेज कर पाए। कहानियां काहे की कहानियां? कहानियां आपको सुनानी है लोगों के टेस्टिमोनियल्स की। आज ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं वेस्टीज में जहां लोगों ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया और अपने लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करते हुए वो जबरदस्त सफल बन चुके हैं। वो आम लोग थे, आज खास बन चुके हैं। उन्होंने साइकिल से, मोटरसाइकिल से काम की शुरुआत करी और आज लग्जरी कार्स को ड्राइव कर रहे हैं। छोटा सा घर था, आज वहां पर वो 2 तल्ले 3 तल्ले का बड़ा सा घर बना चुके हैं, बड़ा सा बिल्डिंग बना चुके हैं, अपने लिए शानदार जिंदगी को जी रहे हैं। कभी पहले वो ट्रेन पे बैठे तक नहीं थे, आज वो फॉरेन कंट्रीज की यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए थे और आज उनके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। ये क्या है? ये टेस्टिमोनियल्स है, जीती जागती कहानियां। तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो ऐसे ऐसे कहानियां हैं, उन कहानियों को लोगों को सुनाएं। आप जितनी कहानियां सुनाते हैं लोगों का विश्वास और बढ़ता है, राइट? इट गिव्स पॉजिटिव इम्पैक्ट टू अदर्स। इससे क्या होता है? एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज भी कराता है, राइट? तो कहानियां सुनाने का बिजनेस है। टेल स्टोरीज टू योर डाउनलाइंस। अपने डाउनलाइंस को भी स्टोरी सुनाइए। जो लोग आपके नेटवर्क में आ चुके हैं, जो आपके टीम मेट्स हैं, उनको भी आप कहानियां सुनाएं। प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की कहानियां, लोगों के सफल होने की कहानियां। इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका नेटवर्क बना हुआ है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। और जहां विश्वास बढ़ेगा वहां बिजनेस भी बढ़ेगा। विश्वास में कमी होगी, बिजनेस भी कम होगा, राइट? शेयर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में। आप बता सकते हैं, देखो आज वेस्टीज इंडिया की कंपनी होकर के इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। इंडिया के अलावा आज हम नेपाल में भी हैं, बहरीन में भी हैं, दुबई में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, राइट? फिलीपींस में भी काम कर रहे हैं, बहुत जल्द थाईलैंड भी ओपन होने जा रहा है। तो ये क्या दिखाता है? ये ग्रोथ दिखाता है। फ्यूचर प्लानिंग एंड एक्सपेंशन एंड विजन ऑफ वेस्टीज। जब आप विजन के बारे में बात करते हैं और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, क्या विजन है? वेस्टीज का विजन है 2025 तक क्या करने का? 50 देशों में पहुंचने का, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में शामिल होने का, और 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी बनने का, राइट? तो ये एक बड़ा विजन है। जब आप ये सारी बातों को लोगों को बताते हैं तो लोगों का विश्वास और बढ़ता है। एक ऐसी कंपनी जो लगातार मोर देन 70% के ग्रोथ रेट के साथ लगातार आगे बढ़ रही है, ये क्या दिखाता है? ये विकास दिखाता है। तो ये सारी बातों की जानकारी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने नेटवर्क में, अपने लोगों को देनी है, राइट? टू इंक्रीज द बिलीफ इन वेस्टेज एजुकेशन सिस्टम। और ये सारी चीजों की जानकारी देने से क्या होगा? उनका विश्वास वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम पर बढ़ेगा। एक एजुकेशन सिस्टम जिसने लोगों को बदल के रख दिया। आज इतनी सारी ट्रेनिंग्स होती है, CNT की ट्रेनिंग, VLC, VIP, राइट? मिस्टर ऑफ मिलान की ट्रेनिंग्स होती है, और भी अलग अलग कैटेगरी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स है। इन ट्रेनिंग की वजह से लोग सीखते हैं,
और सीख करके उसको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने से उनको रिजल्ट मिलते हैं। तो क्या होगा इससे? एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में विश्वास बढ़ता है कि ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल जिसने लाखों लोगों को सफल बनाया, आप भी उन चीजों को सीखोगे तो आप भी सफल बन पाओगे। सीखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना अधिक आप आगे बढ़ते हैं। राइट? सो बेसिक सवाल आता है, हाउ कैन आई स्टार्ट बिजनेस ऑफ वेस्टीज? आपके लोग जब सवाल पूछते हैं ना कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो उनको आप 7 स्टेप्स बताइए। जो 7 स्टेप मैंने भी आपको अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, टीम मीटिंग, टीम वर्क एंड फॉलो अप। ये 7 स्टेप उनको बताइए। गोल को सेट कराइए। देखो, बिना गोल के कुछ नहीं होता। सभी लोगों के पास केवल सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उसमें जब डेट को अटैच करते हैं तो जाके बनता है वो गोल। फॉर एग्जाम्पल, आपको वो व्यक्ति कहते हैं कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, राइट? उनका गोल सेट कीजिए कि अगले 3 महीने में, 6 महीने में आपके 50,000 रुपए की अर्निंग कैसे आए, उसको काम करते हैं हम लोग। दैट इज गोल सेटिंग। वो कहते हैं मुझे बाइक परचेज करनी है या कार परचेज करनी है, आप उनसे डेट लिखवाइए कि आने वाले 2 साल में आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, किस कलर की गाड़ी चाहिए, कितने बजट की गाड़ी प्लान कर रहे हैं आप। ये गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना गोल के कुछ नहीं होता। एक चीज ध्यान रखिएगा, बिना गोल के जिंदगी गोल गोल रहती है। आप सोचो, कहीं आपको जाना होता है, आप अगर ट्रेन से कहीं सफर करने जा रहे हैं तो जाके स्टेशन पे क्या पूछते हैं? मुझे टिकट दे दीजिए। वो दे देता है? नहीं ना। वो आपसे सवाल पूछता है, कहाँ का टिकट चाहिए, कौन सी ट्रेन का चाहिए, कितनी तारीख का चाहिए, पूछता है ना। तो आप सोचो कि एक छोटी सी यात्रा आपको करनी है, उसके लिए भी आपको बताना पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है, कब जाना है, कैसे जाना है। तो लाइफ में अगर आपको आगे जाना है तो केवल सोचने से पहुंच जाओगे आप? यहां भी तो गोल बनाना पड़ेगा कि अगले 6 महीने में आपको क्या चाहिए। राइट? तो जब ये चीज आपका क्लियर होगा, और ये क्लियर कौन कराएंगे? आप कराएंगे अपने टीम के लोगों का। जब गोल बनेगा तभी जाके काम हो पाएगा। बिना गोल के कोई काम नहीं होता। जिंदगी गोल गोल घूमती रहती है। फिर वो केवल बोलेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई गोल नहीं है उनके पास। एक दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर मैं सिंपल कहूं कि शादी है, आ जाइएगा, आप कहां आ जाओगे, कब आ जाओगे? शादी होती है तो क्या होता है, डेट फाइनल होता है ना पहले, कि हाँ इतने तारीख को इतने बजे शादी होगी। तब जाके कार्ड प्रिंट होता है और लोग पहुंचते हैं। अगर केवल ये बोला जाए कि शादी है, आ जाइएगा, कोई पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा ना। वहां भी गोल सेटिंग है। वहां भी गोल सेटिंग है। राइट? केवल नेटवर्क मार्केटिंग में गोल नहीं होता, सभी जगह गोल सेटिंग होता है। तो वहां भी गोल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए लाइफ में भी आपका भी गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और आपको अपने टीम के लोगों का भी गोल बनवाना है। राइट? उसके साथ साथ एक्शन प्लान। केवल गोल बनाने से काम नहीं चलेगा। शादी का कार्ड केवल छप गया, उससे शादी हो जाती क्या? नहीं ना। उसके बाद स्टार्ट होता है, हॉल की बुकिंग करना है, डीजे वाले का बुकिंग करना है, खाने वाले का बुकिंग करना है, परचेजिंग करना है, ज्वेलरी की परचेजिंग, कपड़ों की परचेजिंग, इनविटेशन सभी लोगों का करना होता है ना। सभी चीजें करते हैं तब जाके चीजें पूरी होती है। तो एक्शन प्लान। अब मान लो आपने प्लान बना दिया डाउनलाइन का कि हाँ 2 साल में उसे गाड़ी लेनी है, तो उस पर काम कैसे होगा? जब बनाएंगे एक्शन प्लान, उस गोल को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे कि भाई आपको चाहिए 50,000 रुपए का चेक, लेकिन पहले आपको डायरेक्टर बन के 10,000 का चेक लेना है, फिर सिल्वर डायरेक्टर एलओबी लेकर के आपको 25,000 का चेक लेना है, फिर आपको स्टार बनना है, अलग लाइनों को वर्कआउट करना है, टर्नओवर बढ़ाना है। राइट? ये सारी चीजें आती हैं एक्शन प्लान में। तो उनके साथ मिलकर एक्शन प्लान को डिजाइन करना है और उसके साथ इंकरेज करना है ताकि वो वेस्टेज सिस्टम के टूल्स को लें। टूल्स यानी कि टूल्स हमारे औजार हैं। देख, आपने देखा होगा कोई भी आपके घर में प्लम्बर आता है या बिजली मिस्त्री आता है, वो खाली हाथ आता है क्या आपके यहाँ? उसके हाथ में एक उसका बैग रहता है। उस बैग में ना अलग अलग किस्म के रेंच और औजार और अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि उसे कोई भी नट अगर खोलना है तो उसके लिए औजार की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली वेस्टेज के बिजनेस में भी आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे। कोई बहुत गुस्से वाला होगा, कोई बहुत शांत होगा, कोई बहुत हंसने वाला होगा, कोई रोने वाला होगा, कोई दुखी होगा, कोई सुखी होगा, है ना। कोई बहुत बोलने वाला होगा, कोई कम बोलने वाला होगा, कोई बहुत जल्दी गुस्सा जाता होगा, है ना। अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, सबका माइंडसेट अलग अलग होगा। तो आपके पास हर तरह के टूल्स होने चाहिए लोगों को शो करने के लिए। और वेस्टिज के पास तो 19 भाषाओं में
अलग अलग कैटेगरी के सारे टूल्स हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग से लेकर के, हेल्थ गाइड से लेकर के, लग्जरी कार बुक हो, कार बुक हो, मिस्टर मिलान के हो, एयर प्योरीफायर का हो, एग्रीकल्चर का हो, हेल्थ प्रोडक्ट्स का हो, सारे टूल्स भरे पड़े हैं। ऑफलाइन मोड पर भी हैं, ऑनलाइन मोड पर भी हैं। जो जिस तरह का व्यक्ति है उसको उस तरह का टूल दिखाइए। जो एग्जाम्पल मैंने दिया, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का, कि उन्होंने प्लान किया कि मुझे गाड़ी लेना है। अब उनके अंदर ये विश्वास नहीं आ रहा है कि पता नहीं वेस्टेज में गाड़ी ली जा सकती है कि नहीं। अगर आपके पास कार बुक है और आप उनको कार बुक लेके दिखा देते हैं कि सर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये देखिए ये पूरा 5 किलो का कार बुक है, इसमें इतने सारे लोग ऐसे हैं जो आपके हमारे जैसे थे और उन्होंने काम की शुरुआत करी और आज वो लग्जरी गाड़ी ले चुके हैं। राइट, इससे क्या होगा, उनका विश्वास बढ़ेगा। हाँ या ना? ये कब हुआ, जब आपने टूल दिखाया तब। अगर आप केवल हवा में बोलेंगे कि हाँ लोगों ने लिया है, राइट, तो ये आप उनको जरूर दिखाएं। तो टूल्स आपके पास होना चाहिए। राइट, इट्स अ बिजनेस, तो यहाँ टूल की जरूरत जरूर पड़ती है। करेक्ट। इसके साथ अपने टीम के लोगों को इंकरेज करना है ताकि वो 3 ट्रेनिंग मॉड्यूल देखें कम से कम। लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो 3 ट्रेनिंग मॉड्यूल देखें। कौन कौन सा? वेस्टेज एज ए कैरियर, वेस्टेज को करियर के रूप में क्यों शुरू करें, क्यों चुने वेस्टेज को अपनी जीविका। दूसरा, शुरुआत की 7 गलतियां। और तीसरा, हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरुआत करें। ये तीनों मॉड्यूल जरूर देखें। यानी ये मॉड्यूल जो है वीआईपी के मॉड्यूल हैं, जिसे पहले एनडीएस कहते थे। इस तीनों मॉड्यूल में उनको बेसिक सारी जानकारियां मिल जाती है कि हम वेस्टेज को जीविका के रूप में क्यों चुने, कौन कौन सी 7 गलतियां हैं जो नहीं करनी है शुरू में। अगर पहले से बता दिया जाए कि ये गलती है, इसको नहीं करना है, तो चांसेस कम हो जाता है। और उसके बाद कैसे शुरुआत करें, ये तीनों मॉड्यूल जरूर उनको दिखाएं। यानी शॉर्ट में कहें तो वीआईपी का ट्रेनिंग अपने टीम के लोगों को जरूर अटेंड करवाएं। वीआईपी का ट्रेनिंग लोग करने से उनका अंदर कॉन्फिडेंस काफी बढ़ता है। राइट, इंश्योर दैट योर डाउनलाइन इज सिस्टम ड्रिवन। इस बात का ख्याल रखें कि आपका डाउनलाइन सिस्टम से काम करे। देखिए, 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है सुविधा। राइट, बड़े ध्यान से समझिएगा इसे, सुविधा और सिस्टम। अधिकांश केस में लोग सुविधा से जोड़ देते हैं। आप ज्वाइन करो ना, आपको रात में 12 बजे प्रोडक्ट चाहिए होगा, मैं हूं ना, मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप केवल ज्वाइन कीजिए, आपके नीचे टीम मैं बना दूंगा, आपका पीवी मैं कर दूंगा, सोचना है ही नहीं, आपके लिए सारा काम मैं कर दूंगा। ये बोल तो देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इस तरह के गलत वायदे नहीं करने हैं। सुविधा से लोगों को नहीं जोड़ना है। लोगों को किससे जोड़ना है? सिस्टम से, कि सर हमारे यहाँ ऑनलाइन बिलिंग की सुविधा है, आप जब चाहे बिलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएंगे। राइट, आपको मीटिंग करनी है, आप साथ में मीटिंग आके सीखो। शुरुआत की कुछ मीटिंग आपके साथ हम लोग मिलकर करेंगे, लेकिन आप सीख करके अपना वर्कआउट आपने खुद करना है। राइट, तो हमेशा सिस्टम से जोड़ने का प्रयास करिए लोगों को। नेक्स्ट, सपोर्ट योर डाउनलाइन टू हैव 3 to 5 डायरेक्ट रिस्पॉन्सेस। उनको सपोर्ट शुरुआत में क्या करना है कि आपके साथ मिलकर प्लान को करके अपने कम से कम 3 से 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर वो खुद करें। जब वो खुद डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और ये कॉन्फिडेंस का ही बिजनेस है। राइट, उनको इसके लिए प्रोत्साहित करना है। हेल्प योर डाउनलाइन टू प्लान हिज शेड्यूल विथ हिज डाउनलाइन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्व्स। और क्या करना है, जैसे आप उनके साथ टाइम का प्लानिंग करते हैं, मीटिंग का, होम मीटिंग का, शो द प्लान करने का, वैसे ही उनको भी ये बात सिखाइए कि वो भी अपनी डाउनलाइन के साथ ऐसे ही प्लान को करें। देखिए, ये बिजनेस पूरी तरह डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करते हैं वैसी आपकी टीम करती है। आप क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर अपनी टीम के लोगों के साथ में टाइम पे प्लान आउट करेंगे तो उनको कह पाएंगे कि वो भी उसी तरह प्लान करें। इससे क्या होगा, इससे एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनेगा। राइट, अदरवाइज आपके टीम के लोग हमेशा आप पर डिपेंड होंगे कि सर आएंगे तब प्लान करेंगे, अगर सर नहीं आए तो प्लान नहीं होगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है, उनको भी आप ये चीजें सिखाएं कि वो अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर भी बनाएं और अपने टीम के लोगों के साथ टाइम को शेड्यूल भी करें, ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में आ पाए। एंड गिव योर बेस्ट सपोर्ट टू द इंडिविजुअल हुम यू फील कैन डू अलोन। और वैसे लोगों को आपको विशेष
मदद करनी है, जिनको आपको लगता है कि वो अकेले भी काम कर सकते हैं, उनको और सपोर्ट देना है, उनको और मजबूत बनाना है। आपका टीम का कोई व्यक्ति मान लो अपने से प्लान कर रहे हैं, रोज का 4-5 प्लान कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको और सपोर्ट दीजिए ताकि वो और इंडिपेंडेंट बन पाए, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़े। ऐसे क्या होगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तैयार होगा और धीरे 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 आप उस नेटवर्क से टाइम के हिसाब से फ्री होते चले जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस टाइम फ्रीडम का, मनी फ्रीडम का बिजनेस है। अगर लगातार आप ही को काम करना पड़ रहा है, मतलब वो आपका इंडिपेंडेंट नेटवर्क नहीं है। आपको इंडिपेंडेंट नेटवर्क बिल्ड करना है, उसके लिए शुरू से ही इस तरह का माइंडसेट के साथ काम करना इंपॉर्टेंट है, राइट। इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग, ये टाइमिंग का गेम नहीं है, इट्स अबाउट टाइम इन। आपने कब ज्वाइन किया, क्या किया, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है आप किस समय तरीके से चीजों को करना शुरू कर देते हैं। आपने 6 महीने साल भर पहले भी अगर काम को करना स्टार्ट किया था लेकिन सिस्टम से नहीं कर पा रहे थे, कोई बात नहीं, आज के ट्रेनिंग के बाद से इन सिस्टम पे काम करना शुरू करो, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और एक चीज और, इन रिंग, आपने मुक्केबाजी का देखा होगा, जब मुक्केबाज लोग लड़ते हैं ना, तो मुक्केबाजी में जीतता कौन है, जो ज्यादा देर तक खड़ा रह जाता है। यही होता है ना, जो गिर गया वो गया, जो खड़ा रह गया वो जीत गया। ये गेम नेटवर्क मार्केटिंग में भी चलता है, आपको टिके रहना है। टिके रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अगर टिके रहेंगे चीजें काम करेंगी, जो गिर गया वो गया, राइट। तो इन अ रिंग द विनर इज हु स्टैंड्स ऑन हिज फीट फॉर 10 काउंट्स लॉन्गर देन द अदर। 10 की गिनती के बाद भी जो खड़ा रह गया वो जीत गया और जो गिर गया वो हार गया। सेम चीज यहां नेटवर्क मार्केटिंग में लागू होता है। आपने 10 प्लान किए, अगर आप गिर गए यानी खत्म, उसके बाद भी जो स्टैंड रह गया, 11वें प्लान के तैयार रह गया, वो जीत गया। यानी शॉर्ट एंड सिंपल में अगर बात करें तो अगर किसी ने ना भी कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस लाइन को याद रखिए हमेशा, क्योंकि जीतना आपने है, टिकना आपको है, आपको तैयार रहना है, राइट। द गेम इज नॉट ओवर टिल आई विन। और खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, ये माइंडसेट होना चाहिए। क्या, खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, यानी मेरा जीतना गारंटेड है। खेल खत्म होने नहीं देंगे, प्लान दिखाना तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ज्वाइनिंग नहीं आएगी, राइट। ये माइंडसेट। क्या हो गया, एक प्लान सफल नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 10 लोगों ने ना बोल दिया, 100 लोगों ने ना बोल दिया, कोई बात नहीं, 101वां प्लान फिर करेंगे। ये माइंडसेट हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड। कभी भी हार नहीं मानने वाली मानसिकता ही आपको जीतने वाली मानसिकता बन जाती है। तो गेम इज नॉट ओवर टिल आई विन। जब तक मैं जीत नहीं जाता खेल खत्म नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को, खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। ये कमाल का माइंडसेट है, राइट। इस पर हमें काम करना है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इन चीजों को लेकर के कि खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप जीत नहीं जाते? क्या बात है, वंडरफुल। आई विश कि आप सब लोग बिल्कुल जीतें, सिस्टम के इन पॉइंट्स के साथ में वर्कआउट करें, टीम के लोगों को भी वर्कआउट कराएं, और इन सारी माइंडसेट के साथ में वर्कआउट करते हैं तो आप एक बहुत बेहतरीन, शानदार, एजुकेटेड नेटवर्क का निर्माण कर पाएंगे, जो लॉन्ग टर्म तक आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम को हासिल करने में आपकी मदद करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हम सभी लोगों को वर्कआउट करना है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से इन चीजों को सुना, प्रयास करें कि इन वीडियो को बार बार देखें, अपने टीम के लोगों को शेयर भी करें, ताकि सभी लोग मिलकर के इस पर अगर वर्कआउट करते हैं तो एक शानदार नेटवर्क का निर्माण आप कर पाएंगे और इससे बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको पैसिव इनकम क्रिएट कर पाने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आपकी तलाश यहाँ खत्म होती है वेस्टीज में, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। सो आप बड़े बिजनेस निर्माण करें, लगातार आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।